एक आराधना और सेवकाई की आत्मा। परमेश्वर के साथ की संगति में विगसवत ने आराधना के रहस्य को समझा। बहुधा हम आराधना जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह निरस हो जाता है। सच्ची आराधना का उद्भव हमारी आत्मा में होता है। हमारे भीतर के उस सोते में एक ऐसी भरपूर आराधना उमड़ती है जो हमारे अस्तित्व की गहराई से उभरती है। अपने अनुभव द्वारा विगसवत ने यीशु के इस कथनों का अर्थ समझा, परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिससे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करवाने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई में भजन करे। यूहन्ना 4:23 और 24। जो आराधना विगसवत चढ़ाते थे वह वास्तव में आत्मा और सच्चाई में थी। उनके अनुभवों की गहराइयों में इस आराधना का जन्म हुआ था और निश्चय ही उन्हें कई परीक्षा की घड़ियों से गुजरना भी पड़ा। परमेश्वर के साथ की संगति में विगसवत ने आशीष प्रदान करने वाली सेवकाई के महत्व और रहस्य को सीख लिया था, जिसे हाथ रखने की सेवा भी शामिल है। इतना ही नहीं, विगसवत ने इस सेवकाई को एक कदम और आगे बढ़ाया। हाथों के रखे बिना ही वे सामर्थ और आशीष को प्रदान कर सकते थे। विगसवत के घर के समीप की पहाड़ी के नीचे ही एक सार्वजनिक उद्यान था, जिसमें फूलों के सुंदर बगीचे थे। आज भी उस जगह से गुजरते वक्त मैं विगसवत को और उन लोगों को जो उनके द्वारा वहां आशीषित हुए स्मरण किए बिना नहीं रह सकता। जब वे घर में होते थे तो उस उद्यान में जाकर कुछ समय बिताना उनकी आदत थी। अक्सर कोई और भी उसी बेंच पर आ बैठ जाता था जिस पर स्मिथ बैठे हुए थे। बिना कोई बात किए ही विगसवत बैठे हुए व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रदान करते थे, जिसे अधिकतर होता था। अगर वह व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं होता था तो विगसवत चुपचाप प्रार्थना करते थे कि वह व्यक्ति प्रायश्चित करे और उद्धार पाए। जो भी परिस्थिति की जरूरत होती थी विगसवत उसे समझ जाते थे। उनको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पवित्र आत्मा के द्वारा लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। अधिक समय बीतने से पहले ही लोग अनजाने में ही अपनी दिल की सारी बात उनसे खोल देते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे आशीषित होकर ही वहां से उठता था। विगसवत सदा कहते थे, अगर तुम जीवन नहीं प्रदान करते हो तो तुम मृत्यु प्रदान कर रहे हो और तुम लोगों की हालात सुधारने के बजाय और बिगाड़ दोगे। कहा जाता है कि जब वे सैन फ्रांसिस्को गए तो इतने लोग उनको सुनने के इच्छुक थे कि उन्होंने सड़कों पर चलते फिरते प्रचार और सेवकाई की। लोगों ने बीमारों को लाकर बिछौने पर लिटा दिया ताकि विगसवत की परछाई उन पर पड़ जाए, और उनकी छाया पड़ने से बीमार चंगे भी हुए। यही है नए नियम की सेवा, क्योंकि हम प्रेरितों के काम 5:15 में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। विगसवत ने इस बात को साबित किया कि यीशु द्वारा नियुक्त प्रेरितों की सेवकाई प्रेरितों की मृत्यु के बाद समाप्त नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर विगसवत भय शब्द से अपरिचित थे, पर कलीसिया में होती बातों से डरते थे, विशेषकर पाप में डूबे लोगों के प्रति कलीसिया के रुख से। वे ऐसा कहते थे, हाय, लोगों के प्राणों के प्रति कितनी उपेक्षा। हम आज उन बातों में उलझे हुए हैं जिसका कोई महत्व है ही नहीं। वे कहते थे कि सबसे बड़ी जरूरत है खोए हुए लोगों के विषय में एक बोझ। पाप में खोए हुए लोग उनके ख्यालों से कभी दूर नहीं हुए। उनके लिए वे आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे। जो कुछ विगसवत करते केवल परमेश्वर के प्रेम के कारण करते, कभी भी प्रतिफल पाने की इच्छा में कोई काम ना करते। उनका बच्चों के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि बच्चे इस बात को जल्दी समझ जाते थे। वे लिवरपूल को जाया करते थे, जहां वे बच्चों को इकट्ठा करते और उनसे यीशु के बारे में बातें करते थे। चूंकि उनमें से अधिकतर बच्चे गरीबी के शिकार थे, वे अपना सारा धन इन बच्चों की जरूरतें पूरी करने में लुटा देते थे। हर रविवार को वो उपवास करते थे और उनकी याद में ऐसा कोई रविवार नहीं जब उन्होंने कम से कम 50 पापियों के उद्धार को ना देखा हो। हर मसीही व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। विगसवत ने एक बार मुझे ट्रेन में हुए अपने एक अनुभव की कहानी सुनाई, जो इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि खोए हुए लोगों को जीतने में परमेश्वर उनकी किस प्रकार अगुवाई करता था। ट्रेन एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकी। पांव सीधा करने के लिए वे कुछ टहलकदमी कर अपने कक्ष में लौटे तो पाया कि कुछ नए यात्री चढ़े हैं। उनके बाहर जाने पर एक युवती और उसकी माँ उसी कक्ष में चढ़े। विगसवत ने उस युवती से कहा, तुम कुछ दयनीय दिख रही हो। ऐसा दिखने का कारण भी है, उस युवती ने जवाब दिया।
मैं अपना एक पांव कटवाने अस्पताल जा रही हूँ। क्या तुम जानती हो कि यीशु तुम्हें बचा सकता है? विगसवत ने पूछा। आपका कहने का मतलब क्या है? विगसवत ने उन दोनों स्त्रियों से उद्धारकर्ता के बारे में बात की। कुछ ही समय के अंदर दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तब उन्होंने उस युवती से कहा, जिस उद्धारकर्ता ने तुम्हारी आत्मा को पाप से बचाया है वह तुम्हारे शरीर को चंगा कर सकता है। क्या इस बात पर विश्वास कर सकती हो? हाँ, उसने जवाब दिया, जैसे वे कभी कभी करते थे। उन्होंने उस युवती पर तेल का अभिषेक किया और उसके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम अस्पताल चली जाओ, उन्हें जांच करने दो और उन्हें दिखा देना कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा ही किया और पाया कि उसने अद्भुत चंगाई पाली है। परमेश्वर की योजनाओं में विगसवत कितने आश्चर्यजनक ढंग से ढलते थे। उनके पास कानों का एक ऐसा जोड़ा था जो परमेश्वर की आवाज सुन लेता था। विगसवत ने एक और ऐसा उदाहरण दिया जिससे प्रकट होता है कि परमेश्वर उन्हें खोए हुए लोगों को जीतने में किस तरह अगुवाई देते हैं। एक दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर चाहता है कि वो बाहर किसी काम से जाए। अब्राहम की तरह वे बाहर निकल गए, यह जाने बिना कि कहाँ जाना है। जिस भी व्यक्ति को रास्ते पर पाते तो सोचते, कहीं यह व्यक्ति तो नहीं जिसकी सेवा के लिए परमेश्वर उन्हें ले जा रहा है। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा और उन्हें कोई नहीं मिलता जिसको वो प्रभु के विषय में कुछ बता सके। अचानक जब उन्होंने एक आदमी को अपना टांगा चलाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि परमेश्वर उनसे उस घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने के लिए कह रहा है। पहली शताब्दी के फिलिपुस की तरह, जिसको इथियोपिया के खोजा के रथ की ओर परमेश्वर ने भेजा था, विगसवत ने आज्ञा का पालन किया। चढ़कर चालक के साथ जब विगसवत बैठे तो उन्हें रूक्ष प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। क्या उनसे गलती हो गई थी? नहीं। यद्यपि उस व्यक्ति ने शुरू में विगसवत को गाड़ी से नीचे फेंक देने की धमकी भी दी थी, लेकिन नियत स्थान तक पहुंचते पहुंचते उसने रोते बिलखते हुए कलवरी को अपना लिया था। इस घटना के केवल 4 दिनों के बाद विगसवत की मां ने उनसे पूछा, क्या तुमने एक घोड़ा गाड़ी पर किसी व्यक्ति से उसकी आत्मा के उद्धार के संबंध में बातें की थी? हाँ, मैंने की थी। उसकी पत्नी मुझसे मिलने आई थी। उसके पति ने जो विवरण दिया था उससे उसे लगा कि वह तुम्हारे बारे में कह रहा था। वह तुम्हें बताना चाहती थी कि उसके पति की कल देहांत हो गई है। ऐसा कहा गया है कि हम पवित्र आत्मा के कार्य को किसी ढंग विशेष में सीमित नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि काम हम अपने बलबूते कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप हमारी उपलब्धियां शून्य बनकर रह जाएगी। चूंकि वे पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति इतने अधिक संवेदनशील थे तो यह कहना मुश्किल था कि विगसवत अगला क्या और कैसे करेंगे। जिन हजारों लोगों से उन्होंने सेवा संपर्क किया, प्रत्येक व्यक्ति के साथ उनके व्यवहार का ढंग भिन्न था। चूंकि हर व्यक्ति का मामला भिन्न होता है, इसलिए उनकी सेवकाई की विधि भी अलग होती थी। उदाहरण स्वरूप, बीमारों की सेवा के समय कुछ को तो वे तेल का अभिषेक देते थे, तो कुछ पर हाथ रखकर प्रार्थना करते, तो औरों को केवल दूर से वचन कह देते। ढंग कुछ भी हो, परिणाम समान थे। एक अवसर पर जैसे ही वे एक सभा का आरंभ करने हेतु मंच पर खड़े हुए, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि 6 व्यक्ति प्रार्थना करें। केवल संक्षिप्त प्रार्थनाएं कीजिए। अगर आपका संपर्क स्वर्ग से है तो तुम्हें वहां की आशीषें नीचे लाने में 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। एक स्त्री जो प्रार्थना करने में और गवाही देने में सर्वप्रथम रहती, प्रार्थना करने लगी। यह स्पष्ट था कि वह प्रार्थना में दुनिया भर घूमने की अपनी पुरानी आदत से बदलने वाली नहीं थी। विगसवत ने उसकी ओर देखा और अचानक कहा, ए स्त्री, बैठ जा। अपनी शेष प्रार्थना घर के लिए छोड़ रख। यहाँ वह प्रार्थना नहीं चाहिए जो घर में अपने कमरे में करनी चाहिए। अगला व्यक्ति प्रार्थना करे। सामान्य रूप से इस तरह का व्यवहार पूरी सभा को बिगाड़ सकता था, पर जिस सभा का निर्देशन विगसवत के हाथों में हो, वहां ऐसा नहीं हो सकता था। वे पवित्र आत्मा का मन पहचानते थे। जैसे ही अगला व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ, सारा वातावरण परमेश्वर के सानिध्य से उत्तेजित हो गया। उनके आलोचक कदाचित कहेंगे, पर वे शायद कुछ और बुद्धिमानी और समझ से काम ले सकते थे। संदेह होता है कि शायद ही विगसवत इस तरह की कूटनीतियों की समझ रखते थे। वे केवल परमेश्वर के कहने के अनुसार हर परिस्थिति का सामना करते थे ताकि किसी को कोई भ्रम ना हो जाए। अगर वे अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते तो शायद वातावरण पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। एक बार सभा के दौरान विगसवत ने कहा, अगर कोई यहाँ है जो परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो यहाँ सामने आकर उसे प्राप्त करे। जब एक आदमी उठकर सामने आया
तो विगस्वत ने उससे पूछा, तुम्हारी क्या परेशानी है? मेरे गले की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। मेरे गले की सर्जरी हुई थी, पर पिछले 11 साल से कुछ भी ठोस भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर तुम कैसे जीवित रहते हो? सब कुछ द्रव्य रूप में कर दिया जाता है और उसे मैं निगल सकता हूँ। उस मनुष्य के लिए प्रार्थना करने के बजाय विगस्वत ने उससे कहा, घर जाओ, अपनी पत्नी से कहना कि तुम्हारे लिए रात को अच्छा भोजन तैयार करे और तुम उसमें से भोजन करना। और मैं चाहता हूँ कि तुम कल रात यहाँ आओ, यहाँ सभी लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। वह पुरुष अपने घर गया और जैसा विगस्वत ने कहा एकदम वैसा ही किया। अगली रात वह सभा में लौट कर आया और उसने गवाही दी कि उसने 11 वर्षों में पहली बार भोजन किया था। विगस्वत इस प्रकार के निडर और साहसी कदम इसलिए ले सकते थे क्योंकि पहला, हर काम में उनकी अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से होती थी, और दूसरा, प्रत्येक कदम के पीछे उनका लक्ष्य था पाप में खोए हुओं को बचाना। एक बार जब विगस्वत एक समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे थे तो उस जहाज में जो मनोरंजन के लिए व्यक्ति जिम्मेदार था उसने उनसे संपर्क किया। उसने विगस्वत को समझाया कि उसका एक काम था यात्रियों के होनहार को अभिव्यक्ति देना, और सब कुछ बताने के बाद उन्होंने पूछा, श्रीमान विगस्वत, क्या आप हमारे मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेंगे? आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप गीत गा सकते हैं? देखिए, मैं इस काम में निपुण तो नहीं हूँ, पर ठीक है, मैं गाऊंगा। बहुत अच्छा, तो मैंने आपका नाम गाने वालों के लिए लिख दिया है। तब विगस्वत ने कुछ और भी मांग रखी, पर एक शर्त पर कि कार्यक्रम की सूची में मेरा नाम सबसे पहला होना चाहिए। उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। जब मनोरंजन कार्यक्रम का समय आया तो विगस्वत जहाज के थिएटर में गए। सबका स्वागत करने के बाद निर्देशक ने कहा, सबसे पहले ब्रेकफोर्ड के श्रीमान विगस्वत एक गीत पेश करने जा रहे हैं। स्मिथ सामने आए और सबको प्रणाम किया, फिर एक सुसमाचार गीत गाना शुरू कर दिया। जब वे गा रहे थे तो उनकी दिल की तमन्नाएं करना और उनका प्रेम श्रोताओं पर झलकने लगा। जल्द ही केवल उनकी आंखों से नहीं बल्कि सुनने वालों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उस दोपहर के मनोरंजन कार्यक्रम में केवल उनका गाना ही एकमात्र पेशकश था। गीत के बाद बाकी समय में उन्होंने लोगों को उद्धारकर्ता तक पहुंचाया। और कितने मसीही हैं जो ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। निसंदेह कुछ ने तो ऐसा कहा होता, ओ मैं एक मसीही हूँ, ऐसे मनोरंजन में विश्वास नहीं करता। किंतु विगस्वत इस तरह के विचार वालों में नहीं थे। उन्होंने उसे भी अपने सह यात्रियों को सुसमाचार सुनाने का परमेश्वर का दिया हुआ अवसर माना। उनकी रुचि मनोरंजन में नहीं थी, पर खोए हुओं को बचाने में थी। वो कभी इस प्रकार का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। उस गीत के कारण उस जहाज पर सभी यात्रियों से उनका परिचय हो गया और उनको प्रभु का गवाह बनने के लिए मौका मिला। अपने अद्भुत सेवकाई में उन्होंने जो कुछ भी किया तो खोई हुई आत्माओं को मसीह के लिए जीतने के मकसद से किया। विगस्वत की प्रार्थनाएं सही थी। अक्सर लोग कहते हैं कि विगस्वत जैसे प्रभावशाली व्यक्ति कभी कभी ही प्रकट होते हैं, मानो परमेश्वर की यही योजना है। किंतु विगस्वत इस मत से सहमत नहीं थे। विगस्वत का मानना था कि प्रत्येक सच्चा परमेश्वर का संतान अपने कार्य क्षेत्र में उनसे अधिक नहीं तो कम से कम उनके जितना इस्तेमाल हो सकता है।